दोस्तों नमस्कार। जिसका डर था अब वही हो रहा है हमारे देश में। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस घटना की जिम्मेदारी लेगी जो आतंकवाद की घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों की जानें ले ली गई हैं, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई है? ये सवाल ही नहीं उठता कि भाजपा ये कहे कि नहीं, हो सकता है कि सुरक्षा की चूक हो या फिर कोई और कारण हो, या फिर यही जिम्मेदारी ले लें कि नहीं, हमारी 11 साल से सरकार है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने मंत्री हैं सब हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं से धर्म पूछकर गोली मारी गई है। ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे और अब वही जो डर था दोस्तों वही हो रहा है। भाजपा के एक मंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया है उन्हीं की जिम्मेदारी थी, उन्हीं की गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, और क्योंकि उनके अंदर जज्बा नहीं है, उनके अंदर दिल नहीं है। और साथ में दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे कि भाजपा के नेता कितनी स्पीड में पलटी मारते हैं। इतनी स्पीड में दोस्तों तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने स्पीड में ये भाजपा के नेता पलटी मारते हैं। अब आगे हम दोस्तों सिर्फ अभी इस पर बात करेंगे कि वो भाजपा के कौन से नेता हैं जो पर्यटक गए थे पहलगाम घूमने, उन्हीं को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये दोस्तों भाजपा के एक नेता हैं मध्य प्रदेश से, रामचंद्र जांगड़ा, जो बता रहे हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। अब दोस्तों जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया है पहलगाम में, आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, उन महिलाओं को बता रहे हैं कि उनके अंदर दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गए। दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के अंदर भी जज्बा नहीं है, भाजपा के अंदर भी जज्बा नहीं है, जो अमेरिका के आदेश का पालन किया, व्यापारिक शर्तों को मानते हुए, और भारतीय सेना को सीज फायर का आदेश दिया है। अब दोस्तों ये भाजपा के नेता हैं और इनको आप लोगों को भी सुनना चाहिए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं, हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। दोस्तों ये भाजपा के नेता निशिकांत दुबे हैं, और जब विपक्ष यानी कांग्रेस ने भाजपा को पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया, तब इन्होंने कहा कि सरेंडर करने का काम तो कांग्रेस ने 1991 में ही किया था। अब समय आ गया है कि इस समझौते की जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान सीमा में घुसे बिना इतना बड़ा हमला कैसे संभव था। वे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कोई नहीं मांगा है, और ये जिस समझौते की चर्चा कर रहे हैं वो शांति काल के लिए समझौते की बात थी कि अगर युद्ध हो रहा है, फिर शांति समझौते पर अगर कोई बात बनी है तो दोनों देशों को सूचना देना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो दोस्तों हमारे देश में ये हुआ है कि एस जयशंकर जो है वो एयर स्ट्राइक करने से पहले ही पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी थी। और अब निशिकांत दुबे बता रहे हैं, जब ये विदेश जा रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा है कि दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जय बैजंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम संधू, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री गुलाब नबी आज़ाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला का प्रतिनिधि जो है वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया की यात्रा पर हैं। और इसी पर दोस्तों इसके पहले जब इनसे मीडिया ने पूछा तब निशिकांत दुबे बता रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जरा सोच के देखिए कि अगर यही शब्द अगर विपक्ष का कोई नेता बोलता, तब तक तो भाजपा के नेता यही चिल्लाने में लग जाते कि देखिए ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।